अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात की है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। रूबियो ने दोनों पक्षों से संघर्ष समाप्त करने की अपील की है। अमेरिका ने संघर्ष समाप्ति के लिए मदद की पेशकश की है। रूबियो ने पाकिस्तान से शांति की अपील की है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। बड़ी खबर है जहां पर लगातार अब अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। रूबियो ने दोनों पक्षों से संघर्ष समाप्त करने की अपील की है। अमेरिका ने संघर्ष समाप्ति के लिए मदद की पेशकश की है। बड़ी खबर है, रूबियो ने पाकिस्तान से शांति की अपील की है। अब शांति की अपील रूबियो पाकिस्तान से कर रहा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात की है। बड़ी खबर जहां पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बौखलाए पाकिस्तान ने अपना ही ड्रोन मार गिराया है। देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सियालकोट पे पाकिस्तान ने अपना ही ड्रोन मार गिराया है। तुर्की में बना ड्रोन मार गिराया गया। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। सियालकोट पे पाकिस्तान ने अपना ड्रोन मार गिराया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। तुर्की में बना ड्रोन 3 मार गिराया गया है। बड़ी खबर, लगातार बौखलाया हुआ है लगातार पाकिस्तान। और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। लगातार बड़ी खबर है, अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन, लगातार पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े गिरे हुए हैं। जहां पर गिरे ड्रोन के टुकड़े वहां पर गड्ढा हुआ है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के सभी मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं। जहां पर ड्रोन के टुकड़े गिरे वहां पर गड्ढा हुआ है। बड़ी खबर है, लगातार ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से 400 से 500 ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया है। अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े भी बरामद किए गए। जहां पर गिरे ड्रोन के टुकड़े वहां पर गड्ढा हो गया है। लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसी बौखलाहट में लगातार ड्रोन अटैक भारत के ऊपर कर रहा है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि भारत हर ड्रोन अटैक का, भारत हर साजिश का उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हर साजिश पाकिस्तान की नाकाम हो रही है। और अखनूर में तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर, अखनूर की ये तस्वीर, मनसा पंजाब की ये तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। मनसा पंजाब की ये तस्वीर जहां पर ये टुकड़े बरामद, टुकड़े देखे गए। तस्वीर देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं पंजाब के मनसा से, जहां पर पाकिस्तानी फायरिंग जो की गई थी उसके टुकड़े देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। रात करीब सवा 2 ਵਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਟਾਂਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਕਰਤਾ ਜੀ 500-6 ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਜੇ, ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਾ? ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਖੜਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 5-6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ।
ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10-12 ਏਕੜ दूर सी। आपने सुना वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, पंजाब के लोगों की ये इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर है, मां वैष्णो देवी मंदिर पर हमले की कोशिश की गई है। बड़ी खबर, मां वैष्णो देवी मंदिर पर हमले की कोशिश। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। बड़ी खबर है, मां वैष्णो देवी मंदिर पर हमले की कोशिश की गई है। मां वैष्णो देवी मंदिर पर हमले की कोशिश। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बनाया गया है। मां वैष्णो देवी मंदिर पर हमले की कोशिश, लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पाकिस्तान बौखला जाए, लेकिन उसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना तत्पर है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हर साजिश को लगातार नाकाम कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, ये बौखलाहट की खबर है कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है और कितना डरा हुआ नजर आ रहा है कि कल रात 400 से 500 ड्रोन अटैक के बाद बड़ी खबर सामने आती है कि जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। बड़ी खबर है, मां वैष्णो देवी मंदिर पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, देश भर के वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर आज ये अहम बैठक हो रही है। तकनीकी संस्थानों की सुरक्षा की समीक्षा होगी। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उच्च स्तरीय सुरक्षा को लेकर यह बैठक होगी। वैज्ञानिक संस्थानों की सुरक्षा पर आज बड़ा मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे रहे हैं, डोडा के भद्रवाह में बड़ा धमाके की तस्वीर। भद्रवाह में धमाके की ये देखिए तस्वीर, देखिए धमाके की ये तस्वीर, पोखरान की ये तस्वीर, राजस्थान के पोखरान की ये तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन हर साजिश भारतीय सेना नाकाम कर रही है। भारत पूरी तरह से तैयार है और हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एयरबेस सिस्टम को मार गिराया है। तस्वीरें देखिए, राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, राजस्थान के पोखरान की ये तस्वीरें। डोडा जिले में दुकानें बंद कर दी गई है, प्रशासन ने अलर्ट की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, धमाके के बाद इलाके में दहशत देखी जा रही है। दुकानों को बंद करने के लिए कहा है, लोगों को घरों में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कहा है, अपनी खिड़कियों को बंद करने के लिए कहा है। बड़ी खबर ये दे रहे हैं, भद्रवाह में धमाके के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है। डोडा जिले में दुकानें बंद कर दी गई है, लोगों को घरों में ही रहने के लिए सलाह दी जा रही है। प्रशासन लगातार अलर्ट की घोषणा कर रही है। अलर्ट रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धमाके के बाद इलाके में दहशत देखी जा रही है और डोडा के भद्रवाह में ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बड़े धमाके की बात कर रहे हैं, बड़ी खबर आप तक दिखा रहे हैं। भद्रवाह में धमाके के बाद रेड अलर्ट कर दिया गया है। डोडा जिले में दुकानों को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन आज पंजाब पर अटैक किया, राजस्थान पर अटैक किया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, अमृतसर के खासा गांव बड़ाला में सुबह सेना ने ड्रोन को मार गिराया और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर डोडा के भद्रवाह में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है और दुकानों को यहां पर बंद करा दिया गया है। बाजार बंद करा दिए गए हैं। लगातार वहां पर सायरन बज रहा है। पहले सुबह 5 बजे तेज धमाके सुनाई दिए थे और उन तेज धमाकों के बाद अब भद्रवाह में फिर से एक बड़ा धमाका हुआ है और भद्रवाह में धमाके के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है, दुकानों को बंद करा दिया है और लगातार घरों में रहने के लिए प्रशासन ने कहा है, अपनी खिड़कियों को बंद करने के लिए लगातार प्रशासन ने कहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अफवाहों से बचें, फेक न्यूज से आप बचें। सुदर्शन न्यूज हर एक अपडेट आप तक सही और सटीक पहुंचा रहे। एक और बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर आइए आपको सुनाते हैं।
सभी शिक्षकों का, जिन्होंने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप सीएमएस को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और देश में एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करके एक पहचान दिलाई है। उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएमएस आज के दिन पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है, और दोनों के विवाह में जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला था। आप सोचिए कि राज्यपाल को आमंत्रित तो कर लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कोई अच्छा प्रबंध क्या होगा, तो न बैठने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक लक्ष्य था कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे। और आज एक साथ 50,000 से अधिक बच्चे इस संस्थान में अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, अब 65,000 हो गए हैं। मैंने इसीलिए 50,000 से अधिक मैंने इसीलिए कहा। यानी एक सकारात्मक दिशा में उनके द्वारा बढ़ाया गया कदम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वह उन्होंने करके दिखाया है। आज जब हम यहां पर हैं तो मैं सीएमएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के सभी जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे कुछ विनम्र आग्रह करना चाहूंगा। और वो आग्रह इस बात को लेकर के, अक्सर होता है कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को ये मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक प्रकार लक्ष्य हो जाता है। अब इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहां पे आदि योगी का मंचन देखा है। यहीं के छात्र थे, यहीं के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी ये कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी
यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है उनका भी मंच पे सम्मान हुआ, और आईसीएस और आईसीएसई की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में मेरिट पे स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता, या आवश्यक नहीं कि हर छात्र मेरिट में ही स्थान प्राप्त करे। बना सकता, अच्छी बात है, कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के वहां पर भी अपना एक स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होनी है? हम जिस पक्ष को लेकर के अक्सर विस्मृत कर देते हैं वह पक्ष होता है कि हमने शिक्षा में अंक अर्जित करने के लक्ष्य को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके उन नैतिक मूल्यों के साथ, उन संस्कारों के साथ उसके संबंधों को हम विस्मृत कर देते हैं। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं, मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है। बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है। आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है और इस लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो भी सामने आया है। आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो, भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है। पाकिस्तान अब ये जान ले कि हर एक साजिश नाकाम है। भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो सामने आया। भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया। बड़ी खबर आप तक दे रहे, बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी सफलता भारत की, ये बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो भी आया है और भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है। बड़ी खबर आप तक। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड तबाह किया गया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर आतंकी लॉन्च पैड उड़ाया गया है। बड़ा अपडेट, जहां पर भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया है। भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। लगातार भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आतंकी लॉन्च पैड भी यहां पर उड़ाया गया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, पठानकोट में भी धमाके सुनाई दिए गए। उसके बाद लगातार अब ये बड़ी खबर आ रही है, लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड नष्ट कर दिए। पाकिस्तानी सेना जिन आतंकी लॉन्च पैड से ड्रोन हमले कर रही थी, बड़ी खबर है, वीडियो देखिए, वीडियो तस्वीरें देखिए। बीएसएफ ने सियालकोट में लॉन्चिंग पैड उड़ाया है। बड़ी खबर है, भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना जिन आतंकी लॉन्च पैड से ड्रोन हमले कर रही थी, उन्हें भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया है। पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है और आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को किस तरह, किस कदर तबाह कर पड़ोसी मुल्क की कमर तोड़ दी है। आप ये वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं, जहां से पाकिस्तान जिन आतंकी लॉन्च पैड से लगातार भारत पर ड्रोन हमला कर रही थी। बीती रात लगातार 400 से 500 ड्रोन हमले भारत पर किए गए
और अब भारतीय सेना ने ऐसा करारा जवाब पड़ोसी मुल्क को दिया है कि पड़ोसी मुल्क की अब कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा था और जहां से हमला कर रहा था, जिन आतंकी लॉन्च पैड से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, उन्हीं पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। सियालकोट में लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया है। आपको ये जो वीडियो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड को किस कदर तबाह किया है और किस कदर पड़ोसी मुल्क की कमर तोड़ दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक ये दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज हर एक खबर अपडेट आप तक दिखा रहा है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जहां पर भारत ने पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया है और ये वही आतंकी लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन हमला कर रहा था और भारतीय सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया पाकिस्तान को कि इन्हीं आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया जहां से लगातार पाकिस्तान ड्रोन हमले कर रहा था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, राजौरी के साथ साथ पंजाब के जालंधर में धमाका हुआ। पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे और ये जो ड्रोन हमले जहां से किए जा रहे थे पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड से, भारत ने सीधा उस पर निशाना मारा है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उसकी कमर टूट गई है कि पाला किससे पड़ा है। भारतीय सेना लगातार तत्पर है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। तस्वीरें देखिए और सुदर्शन न्यूज हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, पठानकोट में सुबह सुबह जब तेज धमाके सुनाई दे रहे थे, लगातार पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा था। 400 से 500 पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए और उन्हीं ड्रोन अटैक पर जहां पर आतंकी लॉन्च पैड से जो ड्रोन हमले कर रहा था पाकिस्तान, उसे भारतीय सेना ने अब जमींदोज कर दिया है। लगातार अब पड़ोसी मुल्क थर्रा गया है। पड़ोसी मुल्क घबराया नजर आ रहा है कि भारत हमारी हर साजिश को नाकाम कर रहा है और लगातार जो फेक न्यूज पाकिस्तान फैला रहा है कि भारत को हमने ड्रोन हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि जो वो साजिश रच रहा है उस हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना, भारत की सरकार और एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर है। हर साजिश को, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं।